अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। आज एक ज़रूरी बात करने के लिए आप लोगों के दरमियान हाजिर हुआ हूँ। बात यह है कि अक्टूबर के महीने में बरेली के दिवंगत श्री अहमद रज़ा जी का उनकी पुण्यतिथि पर वार्षिक कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में कुछ अराजकता हुई थी। उस अराजकता के संबंध में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई को रोकने के लिए कुछ लोगों ने एक गैर ज़रूरी फतवानुमा आदेश जारी किया और कहा कि अभियुक्तों को छोड़ दिया जाए वरना बरेली में आंदोलन किया जाएगा। उस अराजकता के खिलाफ मैंने एक बयान जारी किया था कि यदि कोई भी ऐसी अराजकता की जाती है तो हम लोग भी उस अराजकता के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। इस बयान से नाराज होकर के बरेलवी पंथ के कुछ लोगों ने, जिसमें से कानपुर के परमपुरवा में एक मेराज अहमद कुरैशी नाम का व्यक्ति है, चिज्जू नाम है उसका, उसके लड़के ने 9 अक्टूबर 2021 को मेरे घर पर हमला किया था और तोड़फोड़ की थी, जिसके संबंध में थाना जूही में एक FIR भी पंजीकृत की गई थी। जिस वक्त ये तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही थी, हंगामा आराई हो रही थी, उसी वक्त पाकिस्तान के आतंकी मुल्ला जलाली के शागिर्द सुफियान का फ़ोन आया था, जैसा कि उस वक्त मौजूद पुलिस के एहलकारों ने उसको सुना भी था, देखा भी था और उसको अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड भी किया था। इस दौरान उसने खुशी का इजहार किया और उसके कुछ दिनों बाद उस आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के शागिर्द सुफियान का फ़ोन मेरे पास आया और उस फ़ोन में उसने मुझे कहा कि तू बच गया, इस तरीके की बातें की और उसने इस चीज़ को माना भी कि ये हमला उसने पाकिस्तान से बैठ करके कराया था, जिसको मैंने उसकी ऑडियो की रिकॉर्ड करके वीडियो बना करके मैंने अपने फेसबुक पेज, जो सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी के नाम से हमारे टीम के कुछ लोग संचालित करते हैं, उस पर वो डाल दिया गया। आज मेरे पास एक मैसेज आया, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 9929348810। कोई इमरान खान है, राजस्थान का अपने आप को बता रहा था और ये कोई संस्था चलाता है जो TN करके कुछ है, ये कोई वो संस्था चलाता है। उस व्यक्ति ने मेरे पास ये भेजा व्हाट्सएप के द्वारा। पहले उसने मुझको फ़ोन किया था, उसने कहा कि आपने कोई फेसबुक पे पोस्ट की। मैंने कहा कि मैं तो तमाम पोस्ट करता रहता हूँ। तो उसके बाद उसने फिर मुझे ये भेजा। ये भेजने के बाद फिर मैंने उसको फ़ोन करके पूछा कि इसमें भाई तुमको क्या परेशानी है। इसमें जो भी मैंने लिखा है वो ये लिखा हुआ कि सूफी कौसर हसन मजीदी को फ़ोन पर बराबर धमकाने वाले पाकिस्तान के आतंकी गुजरावाला निवासी सुफियान ने कौसर मजीदी के साथ ऑडियो कॉल पर किया। विदित हो कि आतंकवाद और पाकिस्तान परस्तों के खिलाफ मुखर होकर लड़ने वाले कौसर मजीदी के परिवार पर कई बार हमला किया जा चुका है। अभी हाल में ही 9 अक्टूबर को परमपुरवा जूही कानपुर निवासी प्रॉपर्टी डीलर और कई मामलों में वांछित अपराधी मेराज बरकाती और चिज्जू के लड़के आरिफ ने कौसर मजीदी के घर पर हमला किया था, जिसकी FIR दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने अभियुक्तों पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये इसमें पोस्ट में लिखा हुआ। उसके बाद इसने मुझको फ़ोन किया और फ़ोन इसी नंबर से इसने मुझको फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उसने मुझे कहा कि तुमने खादिम हुसैन रज़वी, जो उनका अमीरुल मुजाहिदीन कुछ भी कहते हों, उनके ख़िलाफ़ क्यों लिखा। मैंने कहा मैंने तो किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं लिखा, जो सच है वो सच है। वो आतंकवादी है, भारत के ख़िलाफ़ वो बयान देता है, तो मैंने लिखा है। लेकिन इस पोस्ट में तो मुझे नहीं लग रहा कि मैंने उस खादिम लंगड़े का कोई नाम लिया हो। उसके थोड़ी देर बाद फिर मेरे पास एक फ़ोन आता है 9867833958। ये कोई व्यक्ति अपने आप को महाराष्ट्र का है, ये मुंबई का है। ये बड़ी गंदी लैंग्वेज का इसने इस्तेमाल किया और मैं आपको सुना नहीं सकता। इसमें इसने क्या कहा है, इसने बुरी तरीके से गाली गलौज करते हुए जान से मार डालने की धमकी दी है और बहुत उल्टी सीधी बातें की हैं।
मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ अगर कोई तहरीर लिखी जाती है तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग उनके पेट में इतना दर्द क्यों होता है। बताना यह चाहता हूं कि पिछले 100 सालों से ब्रेन वॉश करके इन नौजवानों के दिमाग में एक बात घुसेड़ दी गई है कि उनके फलाने हजरत, दिमागे हजरत, वो न जाने क्या वो आसमान से उतर कर के आए हैं या कोई फरिश्ता है उनके खिलाफ बोलने वाला या उनकी कोई गलत बात को मंजर आम पर लाने वाला, वो गलत काम करने वाला होता है। इस तरीके की विचारधाराएं इनके दिलों में भर दी गई है। इनके जलसों में, जुलूसों में मारने और काटने की बातें की जाती हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी मुमताज कादरी जो सलमान तासीर का हत्यारा है, उस आतंकवादी का महिमा मंडन इनके जलसों में किया जाता है। भारत को गाली देने वाला खादिम हुसैन रजवी लंगड़ा, जिसने भारत को गालियां दी, बेशुमार गालियां दी, जिसने पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की सेना की शय पर कश्मीर में आतंकवाद को फैलाया, उस आतंकवादी खादिम लंगड़े को अमीरुल मुजाहिदीन कहा जाना ये किस मानसिकता को दर्शाता है, यह आप भली भांति समझ सकते हैं। पाकिस्तान का एक और दहशतगर्द जिसका नाम मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली है, जो आए दिन भारत के खिलाफ बातें करता रहता है, जो आए दिन कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ग़ज़वा-ए हिंद तहरीक चला रहा है, उस आतंकवादी के समर्थन में करीब 150 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं पूरे भारत में और भारत के लोग भी उसमें शामिल हैं। उसमें जो भी शिक्षाएं दी जाती हैं वो भारत के खिलाफ शिक्षाएं दी जाती हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये आखिर कब तक चलेगा, कब तक मुल्क के दुश्मनों की हिमायत में मुल्क में फौज पे फौजें तैयार की जाती रहेंगी। ऐसी संस्थाएं बनाई जा रही हैं जो भारत में नामूसे रिसालत के नाम पर देश में दंगा करा देना चाहती हैं, जो नामूसे रिसालत के नाम पर देश में अराजकता फैला देना चाहती हैं। हमारा मानना यह है कि नामूसे रिसालत की तौहीन करने वाला यकीनन दंड का पात्र है और भारतीय दंड संहिता में इस तरीके के दंड का प्रावधान भी किया गया है और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। उसके बाद भी इस तरह की हरकतें करना, हत्याओं की बातें करना और यदि जो कोई उनके विरोध में कोई बात करता है तो उसके साथ अनर्गल अमर्यादित आचरण करना ये कदापि उचित नहीं है। ऐसे तत्वों पर तुरंत रोक लगाई जाए, वरना ये देश को पाकिस्तान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नाम की संस्था जिसका प्रमुख मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली है, इससे पहले खादिम हुसैन लंगड़ा इस तहरीक को चलाता था और अब उसका लड़का मुल्ला साद रजवी इस तहरीक को चला रहा है। इस तहरीक का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की तबाही है, भारत की बर्बादी है। इस तहरीक में उनका मेन जो उद्देश्य है वो ग़ज़वा-ए हिंद है। मैं अपनी कोई बात हवा में नहीं कहता, आप लोग यूट्यूब पर जा कर के सर्च कर सकते हैं। आप जब यूट्यूब पर जाएंगे और उसमें खादिम हुसैन रजवी अबाउट इंडिया लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको कम से कम 200-250 वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिसमें उस आतंकवादी खादिम हुसैन लंगड़े के द्वारा भारत के खिलाफ अनर्गल वार्तालाप किया गया है और लोगों को कश्मीर में जिहाद करने के लिए उकसाया गया है। उसी तरह जब आप अशरफ आसिफ जलाली के नाम से यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उसमें आपको इतने ही वीडियो कम से कम नजर आएंगे जिसमें उसने भारत के खिलाफ भौंकने का काम किया है और कश्मीर में जिहाद को प्रोत्साहित करने का काम किया है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, बल्कि आप गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की तहरीक लब्बैक जिसका प्रमुख इस समय खादिम हुसैन रजवी लंगड़े का लड़का साद रजवी है, वो एक प्रतिबंधित संस्था है और जिसने पाकिस्तान में तमाम आतंकवादी और चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। अभी कुछ दिनों पहले महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को सिर्फ इस वजह से तोड़ दिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने कि वो एक सिख थे और उन्होंने लाहौर पर शासन किया था। ऐसी मानसिकता के लोग जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, इनको खुली छूट देना देश के साथ अच्छी बात नहीं है। लिहाजा मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, क्योंकि शासन और प्रशासन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की
मेरे ख्याल में कोई हिम्मत नहीं रखता है, क्योंकि बारंबार इनको सूचनाएं दी जा चुकी हैं, बताया जा चुका है कि एक सुनियोजित ढंग से ये लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं और देश को बर्बाद करने की गतिविधियों में संलिप्त हैं। लिहाजा अब जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, अब जनता को ही इन पर निगाह रखनी पड़ेगी कि ऐसे तत्वों को चिन्हित करें जिनकी अमर्यादित भाषा है। ये लोग जो अपने आप को मस्जिद और मदरसों का मौलवी बताते हैं, इमाम बताते हैं, इनकी इतनी अमर्यादित भाषा है, इतनी अश्लील भाषा है, हर बात में गाली गलौज, ये दर्शाती है कि इनकी मानसिकता किस कदर गिर चुकी है। ऐसे लोगों से देश और समाज को गंभीर खतरा है। धन्यवाद।